Hello guys, this is Rajiv here. Let us see one of the most important chapter and the first chapter of the political science, that is power sharing of class 10th, where we see a lot of topic which is required to know. So first of all, I would like to tell you that power sharing is a basic to the democracy. It is the very spirit of democracy. Friends, we talk about power sharing, but we need to know where we talk about power sharing. We can only talk about power sharing only in a democratic government, because it is a very spirit of democracy. The ideas of power sharing is closely connected with the democracy, because all the principles, idea and ideals of the democracy talks about equality and equal treatment, equal justice, equal economic justice, equal social justice. So to get all the aspects, it is needed to power sharing, because it is the fundamental principles of the democracy. Friends, what is power sharing? जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सत्ता की साझेदारी. सत्ता की साझेदारी. It means that power sharing means distribution of power among organs of the government, like that legislature, executive and judiciary. Friends, generally this type of power sharing is known as horizontal type of power sharing. देखते हैं हम इसको डायग्राम के थ्रू. पावर शेयरिंग, इसके टू टाइप्स हैं. आगे भी इसके कुछ काइंड्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. In horizontal type of power sharing, power is shared among organs of the government. जैसे देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट. इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं ना होरिजॉन्टल टाइप, होरिजॉन्टल लाइन, यानी जो लाइन ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट की तरफ लाइन खींची जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होरिजॉन्टल लाइन. तो देखते हैं हम लोग the legislature, the executive and the judiciary. यही ना हमारी सरकार करती है. देखिए गवर्नमेंट क्या करती है? the legislature, executive and the judiciary. यहाँ पे हम देखते हैं
कैसे सत्ता की सजाई हुई है, पावर कैसे डिवाइडेड है। तो हम जानते हैं कि द लेजिस्लेचर, द ऑर्गन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर makes the law, this legislation makes the laws, executive implement the law, the executive implement the laws। पहला जो हमारा लेजिस्लेशन है जिसको हम बोलते हैं विधायिका हिंदी में, यह क्या करता है, हमारे लिए कानून बनाता है। जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका, वो क्या करता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। और एक क्या है, थर्ड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम जुडिशियरी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट द लॉ, प्रोटेक्ट द लॉ। एक क्या करता है, जिसको हम लोग गार्जियन ऑफ द लॉ भी बोलते हैं। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह हमारा पहला हो गया हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, जहां हम लोग क्या देखें, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है हमारा वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। गाइस, in vertical type of power sharing, power is shared among the level of the government. We know in India we got 3 tier government, 3 level of government। कैसे, तो देखिए उसको मैं समझाता हूँ हायरार्की के रूप में, पिरामिड के रूप में। तो ये हमारा पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। एक थर्ड टायर गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका जो आकार है, जो शेप है, कैसा है, तो हम देख रहे हैं कि जस्ट ये वर्टिकल, ये जो लाइन है, ये लाइन जैसे मान लीजिए लाइन मैंने खींच दिया, ये लाइन, जो लाइन नॉर्थ टू साउथ जा, यानी जो लंबा लाइन हो, जिसको लंबवत बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल कैसे, तो सबसे ऊपर कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, सबसे नीचे कौन, तो लोअर गवर्नमेंट, दैट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के पावर शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। ओके फ्रेंड्स, वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज आल्सो नोन एज फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम of the government where power is divided among the levels of the government. Power is divided between central government and state government and other constituent units, like in India third tier government, that is the panchayati raj institution। तो ये हमारे रहे टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक था हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, दूसरा है वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स बेटर। फ्रेंड्स, पावर शेयरिंग के पक्ष में कुछ और तर्क दिए जाते हैं, जहां यह कहा जाता है कि पावर शेयरिंग
कि दो और पक्ष हैं जिसमें पावर शेयर करना यानी पावर शेयरिंग होना एक तार्किक रूप से जरूरी है और एक नैतिक रूप से जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं कि हम पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो एक रेशनलिटी है, एक रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग यह है कि पावर डिवाइड होता है टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। व्हाई इज पावर शेयर्ड? बिकॉज पावर इज शेयर्ड to reduce the conflict, to reduce social conflict. It helps in reducing social conflict and make balance in the society. Friends, in other way, it accommodate diversity. It respect diversity. It respect regional diversity. Friends, it talks about equality. Its basic principle behind power sharing is that it's talk about equality and it's against the discrimination in any form. These all the view related to the prudential type of power sharing. Prudential means जो पावर शेयरिंग के पक्ष में तर्क दिया जाता है विवेक के रूप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रूडेंशियल। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नैतिक रूप से, नैतिक तथ्य क्या है, नैतिक बातें क्या है पावर शेयरिंग का, तो यह है कि यह एक आधार है लोकतंत्र का, यह आत्मा है लोकतंत्र का, यानी इस पे लोकतंत्र आधारित है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ है पावर शेयरिंग। It is the very spirit of democracy. Okay? तो जस्ट हम देखते हैं another kinds of power sharing, जिसमें पहला एक होता है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा हो गया मोरल रीजन। रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग। मोरल रीजन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन। देखिए प्रूडेंशियल रीजन बात करता है सामाजिक टकराव को कम करने का। यह तर्क देता है कि इससे क्या होता है कि सामाजिक विभेद, सामाजिक टकराव कम होता है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड इन मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इट टॉक्स अबाउट इक्वलिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट, where it is said that it is a very spirit of democracy, that it is essential aspects of democracy. Without power sharing, without the concept of power sharing, the democracy is incomplete in itself. So there are a lot of reasons and there are a lot of definition and concepts behind prudential and the moral reasons. So friends, we see the next topic, that why power sharing is needed. Why is power sharing needed? Why is power sharing needed?
देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे हम लोग और देखेंगे कि पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले बात यह है कि जहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। आखिर कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है और पावर शेयरिंग होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट में कमी आ जाना, यह दिखाता है कि इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है। और पावर शेयरिंग से क्या होता है कि इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है वो पूरा हो जाता है। जो इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है वह कुछ हद तक लोगों के हाथ में लगता है कि उनको डेमोक्रेसी मिल गया, लगता है कि उनको डेमोक्रेसी फील हो गया। तो दो शब्द जहां पे हम देखते हैं कि एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अनदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फ्रेंड, फर्स्ट आप जानते होंगे कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में पावर का ट्रांसफर नहीं होता है, पावर का डिवीजन नहीं होता है, पावर केंद्रित होता है और वो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि इन सेंट्रलाइजेशन एंड इन सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where power is not transferred, that is just against the power sharing and just against the democracy. That's the opposite of democracy, where power is vested in a single body, in a one man. That we can see that is a type of a tyranny, dictatorship, where power is vested in single body. But friends, when we talk about power sharing, then we know that power sharing is essential features of democracy, where we see the idea of equality, idea of equal treatment and opportunity, where everyone treated equally, whatever their religion, their caste and their races and their language, it's no matter, but only equality. Friends, in decentralization of power, where power is transferred, where power is delegated from upper level to lower level, where power is given from central government to a state government and a state government to local government. That is the basic idea and the basic principles of the democracy. We can distinguish between the centralization of power and the decentralization of power. So it's good to accept the decentralization of power because it is based on the democratic principles. Friends, our next topic is why is power sharing needed. मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि पावर शेयरिंग से क्या होता है। जैसे देखिए, एक कोई नेशन स्टेट है और यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, जैन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सरकार प्रयास क्या करती है, सरकार प्रयास क्या करती है कि यहाँ पे सबको इक्वालिटी दी जाए।
एससी को भी, एसटी को भी, ओबीसी को भी, जेंडर को भी, चाहे जितने भी कैटेगरी है, सरकार का प्रयास रहता है कि उनको इक्वलिटी दी जाए, इक्वल राइट्स दिए जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए जाए। आखिर जब इक्वलिटी नहीं प्रदान करने के रिजल्ट क्या होता है? सामाजिक द्वेष घृणा पैदा होता है, सामाजिक भेदभाव पैदा होता है, और वही कारण बनता है किसका? तो कॉन्फ्लिक्ट का, सोशल कॉन्फ्लिक्ट का। तो यह क्या करता है समझने के लिए, तो पावर से इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहला काम क्या करता है? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। इट रिस्पेक्ट सोशल डाइवर्सिटी। इट accommodate social diversity and regional diversity. It talks about equality. It talks about equality. तो इससे हम कुछ बेनिफिट देखें। यह क्या करता है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, सोशल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देता है, एकोमोड जगह देता है इसको, रीजनल डाइवर्सिटी को, सोशल डाइवर्सिटी को। इट टॉक्स अबाउट इक्वलिटी। तो ये सब इसके बेनिफिट हुए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वी सी केस स्टडी of Belgium and case study of Sri Lanka. Okay, in our next video. So that's all. Thank you.